रायगढ़ जिले में सरकारी नजुल जमीनों की नीलामी के दौरान गड़बड़ियां सामने आई हैं। जिला प्रशासन ने 8 प्रकरणों में जमीनों की बेस प्राइस कम आकलन कर जमीनों की नीलामी कर दी। जिस जमीन की कीमत 36 करोड़ होनी थी उसे राजस्व विभाग ने महज 6 करोड़ में नीलाम कर दिया। मामला राज्य शासन तक पहुंचा तो गड़बड़ियां उजागर हुई, जिसके बाद राज्य शासन ने सभी 8 जमीनों के प्रकरणों की नीलामी निरस्त कर सिरे से जमीनों की बेस प्राइस आकलन करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल राज्य शासन ने रिक्त पड़ी शासकीय जमीनों को नीलामी के निर्देश दिए थे। रायगढ़ जिले में इस योजना के तहत जमीनों की धड़ाधड़ नीलामी की गई थी। इसी के तहत अमली भौना इलाके में भी नजुल विभाग ने 9.5 हेक्टेयर भूमि को तकरीबन 6 करोड़ में 8 लोगों को नीलाम कर दिया था। तब स्थानीय लोगों ने दरें कम होने को लेकर आपत्ति भी की थी। शासन ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि जिस 9 हेक्टेयर जमीन को 6 करोड़ में बेचा गया था उसकी सरकारी कीमत 36 करोड़ है। राजस्व कर्मचारी ने जमीन के विक्रय के दौरान बेस प्राइस की गणना वर्ग फीट की बजाय हेक्टेयर में कर दी थी, जिसकी वजह से क्रेता को इसका लाभ मिल गया और शासन को 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। मामला सामने आने के बाद शासन ने सभी 8 प्रकरणों को निरस्त कर जमीन की प्राइस का आकलन नए सिरे से करने के निर्देश दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी का कहना है कि विभागीय अधिकारियों ने चहेतों को कम दरों पर जमीनें आवंटित की हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं जमीन के काफ़ी बड़े बड़े घोटाले निकल के आए हैं, चाहे अमली भौना का मामला हो, आप बोई दादर का मामला देख लीजिए, अतरमुड़ा का मामला देख लीजिए। तो यहाँ एक तो ज़मीन का जो मामला है तो सरकारी ज़मीनों में कब्जे का मामला है, जो ख़ास तौर से गांवों में चौकीदार के नाम से ज़मीन खरीदी बिक्री का काफ़ी मामला है। दूसरा अगर ये देखें कि यहाँ आदिवासियों की ज़मीन का विगत 2 सालों में जिस तरीके से गैर आदिवासियों को बेचने के लिए अनुमति दी गई है, वो अब तक के आज़ादी के बाद से वो सबसे ज़्यादा अनुमति हैं। और वो भी अनुमति ऐसे लोगों को दी गई है कि जो नेशनल हाईवे के या सड़क के किनारे की ज़मीनें हैं। तो जो ये परमिशन भी देने का प्रावधान है वो कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध है। और उससे देखा यह गया कि रायगढ़ जिले में औद्योगिकरण के बाद, खनन प्रक्रियाओं के बाद, उद्योग स्थापित होने के बाद ज़मीनों पर व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी और घोटाले हुए हैं। और उसमें कहीं ना कहीं कई बार अगर आप थानों में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के मामलों पर भी अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सरकारी जमीन क्रेता है उसको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण भी काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है। इसलिए ये देखा गया कि यहाँ औने पौने दामों में ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है, फिर इसके बाद उसकी प्लाटिंग होती है। प्लाटिंग होने के बाद मनमाना उनका रेट निर्धारण होता है। और अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा जो हाउसिंग बोर्ड की यहाँ कॉलोनी है, जिनका रेरा में ना तो कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना रेरा के नियमों का कोई पालन किया जा रहा है, और ना तो जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की उसमें ना तो जांच कर रही है, ना तो। उधर मामले में अधिकारियों का कहना है कि 7,500 वर्ग फीट से अधिक की जमीनों का मूल्यांकन हेक्टेयर में किया जाता है, लिहाजा नीलामी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। शासन के प्रकरणों को पुनः जांच के लिए कहा है। अगर प्रकरण में त्रुटि पाई जाती है तो नीलामी निरस्त कर दी जाएगी। प्लाट के गाइडलाइन के हिसाब से नीलामी में थे, तो इसको प्रकरण अनुमोदन के लिए राज्य शासन को भेजा गया था। वहाँ कमेटी के द्वारा ऑब्जेक्शन लगा करके प्रकरण वापस किया गया है। इसका हम लोग परीक्षण करा रहे हैं कि जो दर जो निर्धारण किया गया था सही है अथवा नहीं, तो परीक्षण करने के बाद पुनः उसको अनुमोदन के लिए राज्य शासन को प्रेषित करेंगे। क्या ये वर्ग मीटर में होना है सर या अभी राज्य शासन के द्वारा नया जो निर्देश जारी हुआ है उसमें आधा एकड़ से अधिक ज़मीन है, उसको एकड़ के हिसाब से या हेक्टेयर के हिसाब से गणना करने का निर्देश है। कलेक्टर महोदय ने इनका परीक्षण करने का निर्देश दिया है और परीक्षण करने के पश्चात पुनः राज्य शासन को प्रेषित करेंगे। इस मामले में सोचा जाए तो सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर जांच हुई तो बड़ी गड़बड़ी सामने आ सकती है। रायगढ़ से पुनीराम रजक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।